अगर काम करने में खराबी आ भी जाती है तो उसकी मरम्मत और उसके रखरखाव जो कार्य है, जो आपसे किराया वसूला जाएगा, उस किराए में से उसका काम किया जाएगा। जी कुलदीप जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और पॉइंट जो आपको लगता है कि यहाँ पर जिनका जिक्र होना जरूरी है? जी, मैं यही कहूँगा कि ये योजना जो मशीनीकरण की योजना है, मशीन बैंक की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और जो किसान भाई आसपास के गांवों में घूमते थे मशीनरी के लिए, किराए पर लेने के लिए, लघु और सीमांत किसान जो सक्षम नहीं है इस तरह की मशीन अपने पास रखने के लिए, उनके लिए बहुत लाभदायक योजना रहेगी। और उससे लागत भी बचेगी किसान की, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और समय की भी बचत होगी। जी, बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, पानी के बचाव की बात आ रही है तो ड्रिप इरिगेशन में हमने अपने यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगवाया था और मैं आपको बताऊं कि 50% तक पानी में के उपयोग में कमी आई और लागत में 30% की कमी आई, उर्वरक में 40% की कमी आई और उसका जो उत्पादन है वो 25% फसल का बढ़ गया बाय दीज ड्रिप इरिगेशंस। तो और इससे सबसे बड़ी बात है कि आजकल पानी सबसे बहुमूल्य चीज है, इसकी बचत हो रही है। और मैं यहाँ किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक किसान ये नहीं कर सकता है, तो आप अपने खेत को समतल जरूर कर लीजिए। आजकल ऑटोमेटिक लेवलर आ रहे हैं, हम देखते हैं कि किसान भाई उसमें इरिगेशन शुरू कर देते हैं और वो खेत में एक कॉर्नर में जहां नीचा होता है वहां पानी भर जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, इससे पानी की भी बचत होती है, फसल भी खराब होती है। एक और माध्यम है जो किसान भाई कर सकते हैं और इससे पानी की बचत भी होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसा कि बताया कि गन्ने की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 फीट कम से कम होनी चाहिए, 5 फीट भी हो सकती है। उसके लिए ट्रेंच प्लांटर से प्लांटिंग करें कम से कम। उससे क्या होगा, एक तो उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ इरिगेशन में जो सिंचाई में जो पानी लगता है उसमें कमी आएगी और सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में 15 से 20% की बढ़ोतरी हमने ट्रेंच प्लांटिंग से देखी है और 10 से 15% पानी की बचत हमने होते हुए देखी है। तो हम ये कुछ ऐसे माध्यम है, जिन छोटे छोटे माध्यम है। ड्रिप इरिगेशन थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, अगर हर एक किसान नहीं कर पाता तो वो ट्रेंच प्लांटिंग कर सकता है, अपने खेत को समतल कर सकता है। इससे उसकी लागत भी कम होगी, पानी की भी बचत होगी और उसका आय भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। इस तरह की विधि का इस्तेमाल करने का फायदा ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी खेत की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई, सूख गया और फिर आपने फसल दी तो पानी भर दिया। अगर आप इस तरह जिन तरीकों के बारे में भी हमारे मेहमान बता रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो एक लंबे समय के लिए कह सकते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बनता है जहां पर मिट्टी में नमी बनी रहती है और ये फसलों की ग्रोथ के लिए, उनके बढ़वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ और पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर?